एहसान टीवी के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जादू और जिन्नात ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जादू ऐसी चीज़ है जो हकीकत में मौजूद तो नहीं, लेकिन नज़र का धोखा इसे हकीकत बनाकर दिखाता है, या फिर शैतानी जिन्नात की मदद से किसी इंसान को किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला करना एक हकीकत है जिसका वजूद कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में साबित है। यहाँ तक कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मलऊन यहूदी शख्स ने काला जादू करवाया था, जिससे इस बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों को भूलना शुरू हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया नहीं होता था। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू के मुतालिक आगाह किया और उस कुएं के बारे भी बताया जहाँ पर वो चीजें मौजूद थी। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि शैतानी जिन्नात इंसानों के इस काम में मदद क्यों करते हैं, तो इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी मुसलमान और काफिर जिन मौजूद हैं। काफिर जिन्नात, जिनको शैतान भी कहा जाता है, ये इंसानों के दुश्मन हैं। इनका सरदार इब्लीस मलऊन है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत सारी गैर मामूली ताकतें अता कर रखी हैं। अगर कोई इंसान नापाक या काफिर हो तो ये उसको तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। अपने आका इब्लीस की तरह ये इंसानों से नफरत और हसद करते हैं। उनको लगता है कि ये इंसानों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया है, जिसको रोज अव्वल से इब्लीस ने नहीं माना। इसी वजह से ये शयातीन इंसानों से नफरत करते हैं और ये इसका बदला ऐसे लेते हैं कि कोई इंसान नापाक हो या कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो, अल्लाह की राह से हटकर शैतानी राह अपना ले, अपनी शक्ल बदलवा ले या अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब की तौहीन करे, तो उससे खुश होकर उसके सब काम शयातीन अपने जिम्मा ले लेते हैं। इंसानों को हमेशा के लिए जहन्नम में डलवा कर अपना मकसद पूरा करते हैं। इस्लाम में काला जादू करना शिर्क है, जिसकी सजा मौत है। जादू में कुरान पाक, नमाज और दीगर इस्लामी अराकीन की तौहीन के बारे तो हम आए रोज सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार हज के मौका पर मैदान अरफात में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था, जहां एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जो दुनिया के किसी भी मुसलमान के वहमो गुमान में भी नहीं था। हज के बाद मैदान अरफात की सफाई के दौरान वहां काम करने वाले लोगों को ऐसी चीजें मिली जिसका इस्तेमाल आम तौर पर काला जादू करने के लिए किया जाता है, जैसा कि सर के बालों के गुच्छे, शैतानी तावीज, इंसानी जिस्म की ममासलत वाली गुड़िया जिसके जिस्म पर बेशुमार सुइयां चुभी हुई थी, और इंसानी आंख भी मिली जिसको अंगूठी में लगाया हुआ था, नाखून और सर के बाल या ऐसी ही कोई और चीज जो इंसान के जिस्म का हिस्सा हो। इन्हीं के जरिए काला जादू किया जाता है, जिससे शैतानी जिन्नात को ये बताया जाता है कि किस इंसान को कैसे और कितनी तकलीफ पहुंचानी है। दुनिया का हर बाशऊर इंसान, वो चाहे मुसलमान हो या काफिर, इस बात को आसानी से समझ सकता है कि इन सब चीजों का मैदान अरफात से एक साथ मिलना किसी भी सूरत में मास इत्तफाक नहीं हो सकता। आम तौर पर ऐसी चीजें वीरान और सुनसान जगहों जैसा कि कब्रिस्तान और जंगलात में रखी जाती हैं, ताकि कोई भी शख्स इन चीजों तक न पहुंच सके। लेकिन उस शख्स का मकसद जो भी है बिलाशुबा काफिर और मुशरिक है। इसका मकसद न सिर्फ किसी शख्स पर काला जादू करना था, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस और मुकद्दस जगह की तौहीन भी करना था। मैदान अरफात वो जगह है जहां बरोज़ महशर अल्लाह ताला सब इंसानों को उनकी कब्रों से निकाल कर एक जगह इकट्ठा करेगा और सब इंसानों का हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, जब सारी जमीन को कूट कूट कर हमवार कर दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक सब अपनी कब्रों से निकल कर इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। सऊदी अरब में जादू जैसे शिर्क को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और इसकी यहाँ वही सजा है जो इस्लाम ने मुकर्रर कर दी थी, यानी सजाए मौत। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ इतनी सख्त सजा होने के बावजूद ऐसे गुनाह कम होने की बजाय आए रोज बढ़ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने जादू और अमलियात को काबू करने के लिए बाकायदा तौर पर एक महकमा भी कायम कर रखा है, लेकिन शैतान के पुजारी इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगहों मक्का और मदीना की तौहीन करने और शैतान को खुश करने के लिए इन मुकद्दस मकामात में जादू और अमलियात करते हैं। और इस बार मैदान अरफात की तौहीन करके शैतान मरदूद को खुश किया गया, क्योंकि शैतान उन मालूनों से जितना ज्यादा खुश होगा उतना ज्यादा उनका साथ देगा। हकीकत में कुफ्र और शिर्क
शिर्क होने के बावजूद किसी पर जादू करना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश के लिए इसे जमीन पर भेजा है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरतुल बकरा में मौजूद है कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों को ये इल्म देकर दुनिया में इंसानी शक्ल में भेजा गया, और ये भी अल्लाह ताला की मर्जी के बिना ये जादू किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान जो कि इंसान का असली दुश्मन है, जादूगर उसके जरिए ही काले अमलियात जादू वगैरह करवाते हैं, और बदले में शैतान उनसे ऐसे काम करवाता है जिससे ये लोग सीधा जहन्नम में जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब शैतान जिन इस जादूगर का काम करेगा तो उससे पहले शर्त रखेगा कि तुम्हें आग, सूरज या शैतान की मूर्ति को सजदा करना होगा और शैतान के नाम की कुर्बानी पेश करना होगी। लंबे अरसे तक गुस्ल नहीं करना होगा, जिस्म को पाक साफ नहीं करना, मुकद्दस और महरम रिश्तों से जिना करवाना और इस्लाम में हराम करदा चीजों को खाना, कुरान मजीद की तौहीन करना। अल मुख्तसर, शयातीन जादूगर से हर वो काम करवाते हैं जो अल्लाह ताला के गैज़ और गज़ब का सबब बनते हैं। सूरतुल शोरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं तुम्हें बताऊं शयातीन जिन्नात किस पर उतरते हैं, वो हर झूठे इंसान पर उतरते हैं। शैतान ने अल्लाह तबारक व ताला से कहा था कि मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इंसानों को क़यामत तक के लिए गुमराह करता रहूंगा, और इसीलिए अल्लाह ताला ने बारहा मकामात पर इंसान को ये बताया है कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बचकर रहना, इसके पीछे मत लग जाना। लेकिन इसकी बजाय इंसानों ने उलट ही किया और शैतान के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए। वो इंसान जिसको अक्ल और शऊर अता फरमाया गया और सब कुछ वाज़े तौर पर बता दिया गया, तब भी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, तो आप खुद सोचें उसकी सजा क्या होनी चाहिए। एक बार कोई शख्स शैतान के साथ कोई मुआहदा कर ले तो फिर उससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये जिन्नात उस इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचना, जो कि ये हैं: अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी को ना हक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भाग जाना और पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जादू का इलाज जादू से भी मुमकिन है, लेकिन ये बिल्कुल हराम काम है। इसका बेहतरीन इलाज कुरान करीम में मौजूद है, जो कि आयतुल कुर्सी और आखिरी 4 कुल पढ़कर खुद पर या मुतासरा शख्स पर दम करना या पानी पर फूंक कर वो पानी पिला देना है। जादू को खत्म करने का ये बेहतरीन इलाज है, और सूरतुल बकरा की तिलावत न सिर्फ जादू का असर खत्म करती है, बल्कि इसकी बरकत से शैतानी जिन्नात दूर भाग जाते हैं। जिस घर में इस सूरत की तिलावत हो, शैतानी जिन्नात इस घर में दाखिल हो ही नहीं सकते। कुरान करीम की वो आयात जिनमें अल्लाह ताला की तारीफ की गई हो, वो सारी आयात शैतानी जिन्नात के लिए हाई वोल्टेज बिजली की नंगी तार की मानद होती है। शयातीन और जिन्नात ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, बल्कि कुफ्र और शिर्क बदकारी होती हो। जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता हो, नमाज पढ़ी जाती हो और कुरान मजीद की तिलावत की जाती हो, तो ये नापाक जिन्नात वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान, जिन्नात, जादू, नजर बद और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, और हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।